Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of BOP account. आज हम BOP account का next topic discuss करने वाले हैं, जिसके अंदर है फर्स्ट इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ BOP। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका इक्विलिब्रियम कैसा है और डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस में होगा और डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। तो इक्विलिब्रियम वाला मैंने इसे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर आपको डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम BOP refers to such transactions when current account balance, capital account balance and error and omissions are equal to जीरो। वो जब जीरो के बराबर होती है उसको हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम BOP। इट मींस करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एंड एरर्स ओमिशंस, जो भी क्या होती है एरर ओमिशंस होती हैं, वो सारी किसके बराबर होती है इक्वल टू जीरो। इट मींस कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट। जब रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, इट मींस आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Outflow of foreign exchange is equal to inflow of foreign exchange. It is called BOP is in equilibrium. BOP है वो हमारा किस में है फिर equilibrium की situations में है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि BOP is always balance। देखो अगर कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि BOP is always balance, तो आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इसमें क्या कहोगे कि स्टेटमेंट है वो कैसी है, ट्रू है। BOP is always balance but in accounting sense, क्योंकि BOP क्या है, BOP is an accounts, BOP accounts है और जहाँ accounts आ जाते हैं, जहाँ डेबिट और क्रेडिट आ जाता है, वहां BOP हमेशा कैसा होगा, बैलेंस में होगा। बट अगर हम बात किसकी करते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक सेंस की, कि इकोनॉमिक सेंस के अकॉर्डिंग BOP इक्विलिब्रियम में होगा या बैलेंस में होगा या नहीं होगा। तो इन इकोनॉमिक सेंस इट इज नॉट नेसेसरी BOP इज ऑलवेज बैलेंस, कि BOP हमेशा किस में आए, बैलेंस में आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसके लिए क्या है, तो BOP हमारा किस में हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है। अब डिसइक्विलिब्रियम के भी टू स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज BOP सरप्लस। क्या है BOP सरप्लस, सेकंड इज BOP डेफिशिट। BOP सरप्लस, तो BOP सरप्लस क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है नॉट इक्वल टू जीरो, और सरप्लस का मींस है करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर। किसमें होता है, कुछ पॉजिटिव नंबर के अंदर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, BOP सरप्लस। इट मींस रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट, रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का वो ज्यादा है, किससे, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से ज्यादा है। तो कैसा कुछ पॉजिटिव नंबर में है, इसीलिए BOP कैसा है, सरप्लस में है। और जो ऑफिशियल रिजर्व है उस सिचुएशंस में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, क्योंकि जब भी जो बैलेंस आएगा, जैसे कि सपोज ये क्या है, हमारी पेमेंट है, पेमेंट हो गई, और ये क्या है, रिसिप्ट। पेमेंट्स कितनी है, सपोज 100 और रिसिप्ट कितनी है, 120। अब क्या करना है, इनको बराबर करना है। क्या करना है, इनको बराबर करना है। इट मींस इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इक्वल करने के लिए 20 कौन क्या है, ये ऑफिशियल रिजर्व क्या हो गए, इंक्रीज, किसके पास, विद RBI। RBI के पास ये 20 जो रिजर्व है ये क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए। तो ऑफिशियल रिजर्व यहाँ पर कैसा साइन है, इंक्रीज होंगे। इट मींस ये कैसा साइन होगा, ऑफिशियल रिजर्व के लिए नेगेटिव साइन। BOP के लिए कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से BOP के अंदर से बैलेंस जा रहा है। क्लियर हो गया, विड्रॉल हो रहा है। दूसरी सिचुएशन है BOP डेफिशिट। कौन सी सिचुएशन है, BOP डेफिशिट। तो BOP डेफिशिट क्या है, BOP डेफिशिट इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, बैलेंस इज सम नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर या फिर सम ऑफ नेगेटिव नंबर। जब भी करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कुछ नेगेटिव नंबर में आता है, सम नेगेटिव नंबर में शो होता है,
इट इज कॉल्ड बीओपी डेफिसिट, उसको क्या कहेंगे, बीओपी डेफिसिट कहेंगे। इट मींस इट शो द नेगेटिव साइन एंड ऑफिशियल रिजर्व यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज, क्योंकि अब की बार क्या है, पेमेंट्स 120 है और रिसिप्ट्स कितनी है, 100 है। तो पेमेंट्स 20 की पेमेंट करने के लिए 20 कहां से आएगा भाई, पेमेंट तो और करनी होगी, इट मींस 120 की पेमेंट करनी है, बट हमें जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज 100 का, तो 20 क्या करने होंगे, अब यहाँ आरबीआई यूज करेगी, 20 रिसिप्ट्स में डालेगी यहाँ, जिससे इसका बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो जब ये बैलेंस, जब रिसिप्ट ज्यादा थी तो निकाल लिया 20, अब रिसिप्ट कम है तो क्या करना होगा, इसको यहाँ पर ऐड करना होगा 20 को, तो ये कैसा साइन हो गया, यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, which are maintained by the which are maintained by the RBI, जो RBI ने मेंटेन किए थे अब वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्लियर हो गया, तो ये था इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। अनदर सम ट्रांजैक्शंस ऑफ बीओपी, बीओपी की कुछ और ट्रांजैक्शंस भी हैं जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ही है वो, जिनको फर्दर 2 टाइप्स में और डिवाइड किया गया, और भी इनके नेम दिए गए हैं, वो है ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। कौन कौन सी, ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स, क्या होती है ये ऑटोनोमस आइटम, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कई बार इसको 1 मार्क्स में 1 में कैसे पूछा जाता है, मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, मीनिंग ऑफ अकोमोडेटिंग, या कुछ एग्जांपल दे दिए जाते हैं, फिर एग्जांपल से पूछा जाता है कि दीस ट्रांजैक्शंस आर ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग, या फिर इसका डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम, या फिर एक्सप्लेन ऑटोनोमस आइटम्स एंड गिव सम एग्जांपल। मतलब 1 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के अंदर जनरली हम ये कहें कि रियली इसके बहुत ज्यादा क्या होते हैं, चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के आने के, तो इस कॉन्सेप्ट्स को जानना समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ऑटोनोमस आइटम्स, तो ऑटोनोमस आइटम्स क्या है, autonomous items refers to those items which are undertaken with a view to making profit। It means वो ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से की जाती है। It means ये ट्रांजैक्शंस कैसी नेसेसरी हैं, ये तो करनी ही करनी है भाई, क्या करनी है, ट्रांजैक्शंस करनी है जिससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो भी हो सके और आउटफ्लो हो सके। तो ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, नेसेसरी हैं, जो प्रॉफिट पर्पस से की जाती है, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो ये क्या, जैसे बिजनेस हम करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो बाइंग और सेलिंग कैसा है, कंपल्सरी है, तो यहाँ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, कंपल्सरी है, करनी होंगी, एंड इट इज ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन दैट देयर इज बीओपी डेफिसिट और सरप्लस, और इसी कारण से ही बीओपी कैसा होता है, डेफिसिट भी होता है और सरप्लस भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या, आपने क्या, आपके पास एक कंपनी है और आपने क्या करना है, कंपनी को रन आउट करना है बहुत अच्छे से, तो आप उस कंपनी को विदाउट फॉरेन टेक्नोलॉजी या मशीनरीज के आप क्या नहीं कर सकते, उसको रन आउट नहीं कर सकते। तो आपको जरूरी क्या है भाई, आप फॉरेन से मशीनरी मंगाइए और वहां से टेक्नोलॉजी आप क्या कीजिए, इंपोर्ट कीजिए। तो ये जरूरी है ना भाई, प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो आपको ट्रांजैक्शंस करनी होंगे, फिर आपको क्या करना होगा, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों रीजन किस चीज के बनते हैं, डेफिसिट और सरप्लस के रीजन बनते हैं। भाई आपने उस मशीनरी से फिर क्या किया, प्रोडक्शन किया, आउटपुट निकालो, आउटपुट को आप सेल करोगे, हो सकता है कि सरप्लस भी आ जाए, हो सकता है डेफिसिट भी आ जाए। इट मींस कि जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं नेसेसरी होते हैं, जानबूझकर किए जाते हैं, प्रॉफिट पर्पस से किए जाते हैं, और ये बीओपी को डेफिसिट और सरप्लस दोनों में करने का क्या होते हैं, कारण बनते हैं। इसी कारण से ही बीओपी डेफिसिट और सरप्लस होता है। कारण क्या है, ऑटोनोमस आइटम्स, इसीलिए इन आइटम्स को क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स। कौन से आइटम्स बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स। ये आइटम्स होते हैं, कैसे होते हैं, अबव द लाइन होते हैं बीओपी के। नेक्स्ट इज अकोमोडेटिंग आइटम्स। अभी अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है, विच आर नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, बट विच आर अंडरटेकन, जो किए जा रहे हैं बाय द सेंट्रल बैंक, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की, विद अ व्यू टू, किस व्यू से, किस पर्पस से किए जा रहे हैं, टू करेक्टिंग बीओपी इम्बैलेंस एंड रिस्टोरिंग बीओपी इक्विलिब्रियम, कि जब आपका बीओपी किस में आ गया है, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, इट मींस या वो सरप्लस है या फिर वो डेफिसिट है,
उस सरप्लस और डेफिसिट को रिस्टोर करने के लिए, उस सरप्लस और डेफिसिट को क्या करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो वर्कआउट किया जा रहा है बाय द सेंट्रल बैंक, इट इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम्स। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं दीज आइटम्स आर सेम एज ऑफिशियल रिजर्व, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व का भी यही काम होता है। जब सेंट्रल बैंक क्या करती है, बीओपी अकाउंट में जो ऑफिशियल रिजर्व को ऐड भी करती है, वहां से विड्रॉ भी करती है। तो दीज आइटम्स आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स। ये आइटम्स क्या होते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स। बिलो द लाइन क्यों है, क्योंकि बीओपी अकाउंट कंप्लीट बनाने के बाद जो लास्ट में सरप्लस डेफिसिट की अगर प्रॉब्लम्स अराइज होती है तभी इन आइटम्स का यूज किया जाता है, अदरवाइज यूज नहीं किया जाता। बट ऑटोनोमस कैसे जरूरी है, करने ही करने पड़ेंगे, बट अकोमोडेटिंग आइटम जरूरी नहीं होते। अब ऑटोनोमस आइटम्स अबव द लाइन आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स कैसे होते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स। अब नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंसेस ऑफ बीओपी अकाउंट, कि जो बीओपी अकाउंट है उसकी सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंसेस ऑफ बीओपी अकाउंट, तो सिग्निफिकेंसेस में सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो बीओपी अकाउंट है वो बीओपी अकाउंट क्या बताता है, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, इंडियन टेरिटरी है, इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे कि बीओपी अगर किसमें हमारा डेफिसिट बीओपी है, डेफिसिट बीओपी का मतलब है पेमेंट इज मोर देन रिसिप्ट, पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कैसी है, कम है। इट मींस कि आवर कंट्री आर डिपेंड टू फॉरेनर, हमारी जो कंट्री है किसके ऊपर डिपेंड है, फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंड है, हमें और भी ज्यादा लोन लेने की जरूरत है। इट मींस ये हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटस बता रही है। इट मींस हम फाइनेंशियली क्या नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, अभी भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन कंट्री के ऊपर बनी हुई है। यदि हमारा बीओपी कैसा, सरप्लस है, इसमें है बीओपी, बीओपी इज इन सरप्लस, अगर सरप्लस है उस सिचुएशंस में क्या शो कर रहा है कि ये हमारी इकोनॉमी फाइनेंशियली कैसी है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कैसी है, स्ट्रांग है, हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। इट मींस ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कैसा है, कम है। इट मींस हम रिसिप्ट्स फॉरेन एक्सचेंज को रिसीव ज्यादा कर रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट कम से कम की जा रही है। फिर है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स है कि जब भी हम डोमेस्टिक से कहां पर ट्रांसफर्स होते हैं, नेशनल के ऊपर, तो NFIA क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि हमने जो इनकम है फ्रॉम अब्रॉड, जितने भी हमारे क्या है नॉर्मल रेजिडेंट है, उन्होंने कहां से, अब्रॉड से कितनी इनकम अर्न की है उसको रिसीव करना। जो NRI है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जो जिन्होंने हमारे इंडिया में रहकर इनकम अर्न की है, उनकी इनकम के बीच में डिफरेंस कितना है, ये उसको भी क्या करेगा, शो। क्योंकि वो देखो जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वहां से इनकम भेजेंगे, अपनी जो सैलरी यहाँ भेजेंगे, यहाँ डिपॉजिट्स करेंगे, वो रिसिप्ट्स का पार्ट होगी, और जो NRI की यहाँ से डिपॉजिट भेजेंगे वो किसका पार्ट होगा, पेमेंट का। वही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स है, या फिर इनकम फ्रॉम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस ही क्या है, बीओपी है। तो किस चीज को शो कर दिया इन्होंने, NFIA को भी बता दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एडी, ये एग्रीगेट डिमांड का कैसा कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस भी कौन बताता है, बीओपी अकाउंट ही बताता है, क्योंकि बीओपी अकाउंट रिसीव्स एंड पेमेंट है, और ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंस किसका है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है, ये डिफरेंस है, इसीलिए क्या है, नेट एक्सपोर्ट को भी क्या करेगा, शो ऑफ करेगा। फिर है मार्केट पोटेंशियल, ये हमारी मार्केट पोटेंशियल मतलब मार्केट की सिचुएशंस को बताता है कि इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी जो मार्केट है, नेशनल मार्केट है, उसकी रेपुटेशन कितनी है, वो कहां तक वर्कआउट कर पा रही है, वो सारा कौन डिस्कस करता है, यहाँ बीओपी अकाउंट ही हमें बताता है
कि हाउ टू अचीव दीज अपॉर्चुनिटीज, कि व्हाट इज थ्रेटन, क्या क्या थ्रेट्स आने वाली हैं, या फिर क्या हमारी स्ट्रेंथ है, उन सबको कौन डिस्कस करता है, बीओपी अकाउंट्स ही बताता है। फिफ्थ है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। कौन सा? मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। मॉनेटरी को कौन बनाती है? आरबीआई बनाती है। फिस्कल को कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। अब मॉनेटरी जो एक्सचेंज है इसका मीनिंग क्या है कि देखो मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है किसके थ्रू बनाती है? थ्रू द बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स को देखते हुए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है डेफिसिट में है, सरप्लस में है, इक्विलिब्रियम में है, उसके अकॉर्डिंग वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएगी। अगर किसमें है? वो डेफिसिट के अंदर है, इट मींस कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिसिट के अंदर पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और रिसिप्ट्स कैसी कम। पेमेंट ज्यादा करने का मतलब लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, इसलिए वो बाहर से हर चीज क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट करा रहे हैं। तो अब की बार मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सपोज ये क्या कर देगी? टैक्स को इंक्रीज कर देगी, ड्यूटीज बढ़ा देगी, इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा कर देगी। ठीक है, वो सारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या था? टैक्स। और यहाँ पर आएगा हमारा क्या? रेट्स आते हैं, रेशियो आते हैं, जिससे लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको रिड्यूस किया जा सके, जिससे इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी सेम गवर्नमेंट करती है। अगर उसे लगता है कि हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट ना करने के पीछे रीजन है कि प्रोड्यूसर्स को क्या नहीं मिल पा रहा है, सब्सिडीज नहीं मिल पा रही हैं, टैक्स रिबेट नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब की बार इस टाइप की पॉलिसीज बनाएगी, इस टाइप का बजट बनाए जिसमें टैक्स रेट को कम से कम किया जाए और सब्सिडी ज्यादा, जिससे क्या हो? एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट क्या हो जाए? कम। तो ये हमारी कुछ सिग्निफिकेंसेस थी बीओपी अकाउंट्स की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बीओपी अकाउंट से जो हमारा किसको बता देता है? कंप्लीटली फाइनेंशियल स्टेटस बता देता है किसका? डोमेस्टिक इकोनॉमी का, कि कैसे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी रन आउट करने वाली है। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक भी कंप्लीट हो गई है।